बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाए हैं कोफ्ता करी। मटन कोफ्ता है, आप इसको बीफ में भी और चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़ेदार सा इनका फ्लेवर था। इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने लिया है मटन का कीमा आधा किलो। आप इसको 1 किलो में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने इसके लिए कुछ मसाले लिए हैं और बहुत ईजी है, कम ऑयल में ये बन जाता है। हरी मिर्चें चॉप की हुई, अगर आपके पास चॉपर है तो तमाम चीज़ें उसमें डाल के दोबारा से आप चॉप कर सकते हैं। हरा धनिया और प्याज हैं, ये क्रश किए हुए। इनका मैंने बारीक कट करके इनका इस तरह से मैंने पानी निचोड़ दिया था। तो अगर इसमें पानी रहने देंगे ना तो ये बाद में कोफ्ते की शेप को ख़राब कर देता है। तो इस तरह से आप इसको कपड़े से ड्रेन कर लीजिएगा। बेसन है, भून लिया था इसको हल्की आंच पे। भुने हुए चने भी आप डाल सकते हैं, चनों का पाउडर बना के नमक डाल देंगे और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और हरा सूखा धनिया डाल देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और साथ ही इसमें जाने वाली है लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्चें डालें और या पिसी हुई डालें तो लाजमी है इसमें डालना है। तो ये है अजवाइन, थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाली है ताकि इसका फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा आए। थोड़ी सी मेथी डाली है, सूखी कसूरी मेथी, और 2 अदद इसमें मैंने निचोड़ दिए थे लीमू। तो इसी स्टेज पे अगर आप इसको, आपके पास एक चॉपर है तो आप इसको चॉप कर सकते हैं या इसको दौरी डंडे में भी कूट सकते हैं। इससे मटन हो या चिकन हो या बीफ का कीमा हो, अच्छे से मैश हो जाता है। और अगर आपके पास कोई भी इन दोनों में से चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसको हाथों की मदद से इस तरह गूँधें जिस तरह हम आटा गूँधते हैं। 2 से 3 मिनट अगर आप इसको ऐसे गूँधते रहेंगे ना तो ये बिल्कुल फ़ाइन सा बन जाएगा। तो हमने इसको शेप दे देनी है कोफ्ते की। तो आप इसको जिस तरह से भी, हमने इसको राउंड शेप देनी है, छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। और चिकन में भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है और मटन में भी, और ये हमने मटन में बनाया है, बीफ में भी। तो आप इस तरह से फ़िश के कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो चलें जी, इस तरह से हमने बारी बारी शेप दे दी है। आपने बड़े बनाए या छोटे बनाए, ये आप पे डिपेंड है। मैंने थोड़े सा साइज़ बड़ा बड़ा रखा है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है 1 लीटर और इसको बॉयल होने दिया है क्योंकि मेरे कोफ्ते थोड़े से कम थे, पानी भी थोड़ा कम डाला है। सबसे पहले मैंने पानी को अच्छे से बॉयल होने के बाद कोफ्ते थे बारी बारी पानी में डाल दिए हैं और इसको बॉयल आने दिया है। जब ये अच्छे से बॉयल होंगे ना तो हमने इसको बॉयल होने के बाद हमने इसको निकाल लेना है पानी से। बॉयल होने का प्रोसेस ये है कि हमने इसको 6 से 7 मिनट इसी तरह हाई फ्लेम पे बॉयल करना है। इससे बॉयल करने से ये होगा कि अक्सर लोग इसको फ्राई करते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन फ्राई करने से वो ऑयली हो जाते हैं ज़्यादा। बेशक उनकी शेप सही रहती है लेकिन ऑयल से ये बेहतर है बॉयल है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और अभी इसको बॉयल नहीं आया, कवर लगा देंगे जब तक कि ये बॉयल आएगा। इसको हल्की आंच पे अब छोड़ दी है 5 मिनट के लिए। तो ये देखें अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और गल भी चुके हैं, क्योंकि इसको इसी जगह पे ज़्यादा बॉयल किया है क्योंकि आगे जाके हमने ग्रेवी में इसको ज़्यादा नहीं हिला सकते। तो ये देखें तकरीबन इसको 7 मिनट पूरे मैंने बॉयल किया है, 2 मिनट हाई फ्लेम पे और उसके बाद 5 मिनट लो फ्लेम पे। तो चिकन है या मटन है, जो भी कोफ्ते हैं, इस तरह से ये कुक जल्दी हो जाते हैं। हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। उसके बाद हमने बना लेनी है इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए आप देख सकते हैं कि उसी पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है 1/2 कप और इसमें मैं डाल दूंगी हरे मसाले। हरे मसाले में मैंने मोटा मोटा कटा हुआ डाला है प्याज और इसमें डालेंगे आप सोच रहे होंगे कि ये मोटे मोटे मसाले आप इस तरह से कैसे डाल रहे हैं। तो चलें आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से इसको नेक्स्ट स्टेप करना है। अदरक डाला है, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, स्पाइस आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालेंगे और लहसुन डाल दिया है। 2 से 3 जवे बड़े थे तो इसको अच्छे से फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद जब इस पर ब्राउन डाउट्स आना स्टार्ट होंगे ना तब हमने इसको जो आपको दिखाते हैं इसका क्या करना है। ये देखें कितना ब्राउन हो चुका है, ग्रेवी अच्छे से इसकी बनेगी। टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर डाल के फिर से इसको पकाएंगे। टमाटर डालने के बाद फिर से इसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ही इसका अच्छा सा कलर आया है। और इस तरह से अगर आप ग्रेवी बनाएंगे ना तो जब आप पहली ही बार में कोफ्ते बना रहे होंगे ना तो आप कितने ज़बरदस्त बनेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाए हैं। तो चलें जी, इस तरह से ऑयल को ड्रेन कर लेना है और इसको एक मिक्सी जार में डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लेना है।
पेस्ट बनाते हुए अगर आपका मसाला जो है नहीं पीस रहा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें या इसको ऑयल के साथ ही पीस लें। ये देखें मैंने ऑयल साथ ही डाल दिया और इसको हमने पेस्ट बना लेना है। उसी कढ़ाई को दोबारा से हमने गैस पे रख दिया है और बॉयल होने देंगे इस मसाले को। ये देखें मसाला जो अच्छे से फाइन सा पेस्ट बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैंने इसमें ऐड कर देना है और इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। कुक हमने इसको इतना करना है इसका जो पानी मैंने डाला है वो भी ड्राई हो जाए और इसकी जो ऑयल हमने यूज़ किया हुआ है वो करी के ऊपर आ जाए। जब हम इसकी मसाले की भुनाई करेंगे ना, जो इसका सारा ऑयल है जब ऊपर आ जाएगा ना, फिर हम इसको जो है मज़ीद पकाएंगे। इसमें तब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया, लाल मिर्चें और थोड़ी सी जो है इसमें मैंने डाल दी है अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा से। और पेस्ट डालने के बाद जो है लाल मिर्चें, सॉरी मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि वो जब हमने इसकी भुनाई की थी हरी और लाल मिर्चें ऐड की थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको भून लेना है और आप देख सकते हैं कवर लगा दिया था जिसकी वजह से ऑयल जो है ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से चला देना है, कुक कर देना है और इसके बाद जो है मैं इसको मज़ीद मिक्स करूँगी। और जब ये मज़ीद इसका दही का पानी खुश्क हो जाएगा और थोड़ी देर बाद हमने जो है कोफ्ते इसमें ऐड कर देने हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हल्के हाथ से ऐसे हिलाना है और इसको थोड़ी देर छोड़ देना है और फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर देना है। ऊपर से हमने इसको लगा देना है कवर। जब हम इसकी फ्लेम को लो करते हैं ना, कवर लगा देते हैं ना, तो इसकी लुक कुछ इस तरह से हो जाती है आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट बाद ढक्कन उतारा तो इसकी लुक कुछ इस तरह से थी और ग्रेवी भी खुद से पक चुकी थी और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आ रही थी। अगर आप इसमें खड़े मसाले डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसमें पिसे हुए मसाले डाले हैं जिसकी वजह से ये ग्रेवी इतनी स्मूथ है और खुशबू बहुत माशाल्लाह से अच्छी आ रही थी। गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है जो मैं अक्सर मसाले इसमें डालती हूँ, तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। हरी मिर्चें डाल के फिर से इसको कवर लगा दिया है और आप कोफ्ते देखते हैं ज़रा भी नहीं टूटे और इसकी जो करी है वो कितनी शानदार और टेस्टी लग रही है। मुंह में ऐसे पानी आ रहा है। आप भी घर पे बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपनों के साथ लाजमी शेयर किया करें। हरा धनिया डाल के गार्निशिंग करेंगे और इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार थे और इसका जो टेक्सचर था करी का वो कितना शानदार था। तो इसी तरह से हमने इसको प्लेट में ऐड किया और इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इसकी आप बिरयानी भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है रोटी इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो आप इस तरह से आप इसको देखें। हम इसको चम्मच के साथ खा के दिखाते हैं कि इसका जो कोफ्ता था वो अंदर से कितना सॉफ्ट था, जूसी था और इसका फ्लेवर बहुत शानदार था। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत मज़ेदार थे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।